दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्यारा सा जज गीत का धुन। यह धुन दुकालो यादव जी का है। काफ़ी अच्छा धुन है ये। गीत की बोल है झुपत झुपत आबेदाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सा, और इस बेंजो को मैंने अभी जी शार्प पर ट्यून किया हुआ है। चलिए देखते हैं, गीत से ही स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यह है धा, मंद्र सप्तक का धा है। धा सा रे, और ये म है, और ये प है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में वापस चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। प में आने के बाद में म ग रे सा। ठीक है, ध से शुरू किए थे, ध पर ही वापस जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ध से ही स्टार्ट हो रहा है। सात बनेला संगत है लाभे हुआ है ना। ध सा रे ग रे सा है ना। ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकेंगे ग पे। देख लेते हैं, ये जो है चढ़ है, लोकल भाषा में हम चढ़ बोलते हैं इसको। हल्का से ट्यूनिंग के रूप में इसको लेना है। ये देखते हैं कैसा है। धा, और ये है प, और ये म। ठीक है, क्रम से बजाएंगे। धा प म, फिर प धा, झटके के साथ में। उसके बाद में ये यहाँ पर प है, धा है, और म है, और ये हल्का से ये कोमल ली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। यह हुआ इसका स्थाई। आप देखते हैं इसके जो म्यूजिक है उसको। म्यूजिक जो है प से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं स्लो मोशन में। प धा प म ग रे सा। कुछ नहीं करना है। प धा म ग रे सा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कैसे देखते हैं। तो ये सा रे ग म प लगातार है, लेकिन आपको एक एक बार नहीं बजाना है। सा रे ग म प ऐसे नहीं करना है। वो देखते हैं इसको। नोटेशन ऐसा है, सा रे ग म प ऐसा है। अगर हम बेंजो पर न बजा के इसको पियानो पे बजाते तो ऐसे बजाते। ठीक है, और इसको जब स्पीड में बजाते हैं तो ये अलग हो जाता है। क्योंकि बेंजो पे बजा रहा हूँ तो इसको नहीं दबा करके इसको हम तार से इसके स्वर को निकालते हैं, है ना। इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। वो सिंगल सिंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखने में ऐसे लग रहा है सा रे ग म प। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सा रे रे ग
गमा, जो आपको अलंकार बताया था पिछली वीडियो में, ये वैसी ही है। ठीक है, तो कर देखते हैं। यहाँ पे सा रे ग, फिर सा पे आना है। वापस जाने के समय रे को नहीं दबाएंगे, नहीं तो स्वर बदल जाएगा। इसको दबा के देखते हैं कैसा लगता है। देखो, एक स्केल दबने से पूरा स्वर अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको नहीं दबाना है वापस में। इधर आएंगे तो तीनों को दबाएंगे। घर में आने के बाद में सीधा सब पे चले जाएंगे। एक बार और देखते हैं। ये हुआ म्यूजिक जो उसमें ओरिजिनल में बांसुरी पे बजा है। अब इसके जो अंतरा है उसको देखते हैं। अंतरा में और कुछ नहीं है, जो शुरुआत में स्थाई का जो स्केल है उसी स्केल पर ही अंतरा बजेगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम स्थाई को ही बजा रहे हैं, लेकिन ये अंतरा है। स्केल चूँकि सेम वही है, केवल शब्द इसमें चेंज हुआ रहता है। ठीक है, और जो उसका रिदम है वो चेंज हुआ रहता है, बाकी स्केल वही है। तो अगर आप स्थाई सीख गए तो समझ जाइए आप अंतरा भी बजा लेंगे। ठीक है, और आपको मेन चीज़ म्यूजिक पे ध्यान देना है। दो म्यूजिक इसमें बजता है। पहला म्यूजिक आपको बता दिया, सेकंड वाला आपको बता देता हूँ। तो ये है सा से। ठीक है, यही पे रुक के बजाना है। हाँ, तार का उपयोग कर रहे हैं हम। अगर बेंजो के अलावा दूसरे में बजाते तो हम इसको बार बार दबाना पड़ता हमें। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। सा है ना, रे को टच करके सीधा धा पे जाना है। धा 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 धा। ठीक है, धा के बाद में फिर रे पे आना है। यहाँ एक बार टच करना है। ठीक है, कोमल का है। सा पर ही आ जाना है। एक बार और देख लीजिए। तो इसमें इतना ही है, पहला म्यूजिक और ये सेकंड म्यूजिक। बाकी स्थाई और अंतरा एक ही स्केल में बजता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको पूरा बजा के दिखाता हूँ।